लीग ऑफ गॉड्स मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इंसान दुनिया पर राज करना चाहता था, इसीलिए एक युद्ध की शुरुआत हुई जिसकी वजह से कुछ लोग अंधकार का शिकार हो गए और कुछ लोग उजाले की तरफ गए। फिर हमें किंग झाओ के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहां वो एक ब्लैक ड्रैगन के रूप में बदलकर अपनी रानी दाजी के साथ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा है। उसी समय वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है। तभी दाजी की बॉडी से बहुत सारी टेल्स निकलती हैं जिससे वो उस सिपाही को मारकर खा जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी राज्य की तरफ जा रहे कुछ वॉरियर्स को देखते हैं, यानी कि योद्धाओं को, जो वहाँ कैद इनविजिबल ट्राइब्समैन और ग्रैंड एल्डर को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि किंग झाओ इविल फॉक्स से सम्मोहित है, जो कोई और नहीं बल्कि रानी दाजी ही है। फिर जीफा ले को उसकी पावर यूज ना करने के लिए कहता है, क्योंकि पावर यूज करने से दाजी को उनके बारे में पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर मास्टर जियोंग भी आ जाती है, जो उन लोगों को किंग झाओ की बचपन की स्टोरी सुनाता है कि झाओ ने बचपन में ब्लैक ड्रैगन से सौदा किया, इसमें उसने राजा बनने के बदले अपने शरीर पर ब्लैक ड्रैगन को कब्जा करने दिया। इसके बाद मास्टर जियोंग बताती हैं कि जब 3 सूरज साथ में होंगे तब ब्लैक ड्रैगन पृथ्वी पर आएगा। इससे 18,000 सालों तक पृथ्वी पर काली शक्तियों का राज्य हो जाएगा। इसीलिए वो लोग ग्रैंड एल्डर को बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही हैं जिन्हें ब्लैक ड्रैगन को मारने का रास्ता पता है। फिर वो वॉरियर्स सीवर के रास्ते से महल के अंदर पहुंचते हैं। फिर हम किंग झाओ के दरबार का सीन देखते हैं जहाँ पर रानी दाजी झाओ को एक सरप्राइज देती है, इसमें उसे ग्रैंड एल्डर से मिलाती है जिसे उसने बांध रखा होता है। इधर ले सैनिकों को मारते हुए इनविजिबल ट्राइब्समैन के पास पहुंच जाता है, लेकिन जेल का दरवाजा न खुलने की वजह से जीफा के मना करने के बावजूद ले अपने पावर से उसे तोड़ देता है। इससे जनरल को यह बात पता चल जाती है कि इनविजिबल ट्राइब्समैन आजाद हो चुके हैं। इधर ग्रैंड एल्डर किंग झाओ को उसका भविष्य दिखाता है, जिसमें राजा बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। ये देखकर राजा बहुत परेशान हो जाता है और रानी दाजी के कहने पर अपने सिपाहियों से ग्रैंड एल्डर की आंख निकालने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते कि ले और उसके साथी इनविजिबल ट्राइब्समैन को छुड़ा लेते हैं। तभी जनरल अपने सैनिकों के साथ उन पर हमला कर देता है, इससे कुछ इनविजिबल ट्राइब्समैन मारे जाते हैं। बाकी बचे हुए ट्राइब्समैन वॉरियर्स के साथ साथ ही अपनी जादू से वहाँ से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह सीवर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इससे पूरे राज्य का समय रुक जाता है। इसके बाद ले और उसके साथी अपनी ढाल से एक नाव बनाते हैं और उसमें सारे ट्राइब्समैन को बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल ब्लैक लंबरगिनी से ले और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। फिर हम किंग झाओ को देखते हैं जहाँ पर मास्टर जियोंग पहुँच जाते हैं, तो झाओ उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। तभी रानी दाजी भी उन पर अपनी टेल्स यानी कि पूंछ से अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर जियोंग बचते हुए रानी दाजी तक पहुँच जाता है और वो कहती है कि तुम हमारे जाल में फंस गए हो। फिर रानी अपनी पावर से उस पर अटैक कर देती है। इधर ले अपने साथियों के साथ गेट तक पहुंचता है और सिपाहियों के गेट बंद करने से पहले ही बाहर निकलकर गेट को दीवार के साथ ही गिरा देता है। इससे रास्ता बंद हो जाता है और जनरल उन तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो अपने बाकी साथियों के साथ इनविजिबल ट्राइब्समैन को भेज देता है और खुद जीफा के साथ ग्रैंड एल्डर को बचाने के लिए जाता है। इसी दौरान हम मास्टर जियोंग को देखते हैं, जिसे रानी एज कम यानी कि उम्र कम होने का श्राप दे रही थी। ये देखकर ग्रैंड एल्डर अपनी आंख निकालकर रानी की तरफ फेंक देता है, इससे वो मास्टर जियोंग को छोड़कर उस आंख को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर ले जीफा के साथ पहुंच जाता है और अपनी ताकत से रानी पर हमला करता है, लेकिन वो उसी की पावर से उस पर हमला कर देती है, लेकिन मास्टर उसे बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर जियोंग का क्रेन नाम का एक पक्षी आ जाता है, जिस पर वो ले और जीफा के साथ बैठ जाती हैं। इसी दौरान रानी ग्रैंड एल्डर को मार देती, जिससे मास्टर जियोंग उसकी बची हुई एक आंख लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी राजधानी में पहुँच जाते हैं, जहाँ के कमांडर का नाम चांग था। वहाँ पहुंचकर मास्टर जियोंग को ग्रैंड एल्डर की आंख से पता चलता है कि राजा झाओ और ब्लैक ड्रैगन को सिर्फ स्वॉर्ड ऑफ लाइट से ही मारा जा सकता है। इस दौरान पावर यूज करने की वजह से मास्टर जियोंग की एज कम हो जाती है। इसके बाद मास्टर जियोंग चांग से उस तलवार को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अब मास्टर कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम ले को देखते हैं। अब क्योंकि वो एक विंग्स ट्राइब्समैन था, इसीलिए उड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहली बार उड़ने वाला था, लेकिन वहाँ पर सैनिकों ने अटैक करके उसके पिता को मार दिया और ये सोचकर ले वापस से जमीन पर गिर जाता है। फिर मास्टर जियोंग ले को स्वॉर्ड ऑफ लाइट का नक्शा देता है और बताता है कि ये तलवार अपने मास्टर की तलाश में है। ये सुनकर ले उस स्वॉर्ड को लाने के लिए कहता है। उसी समय वहाँ के पानी से एक अंडा निकलता है, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। इसका नाम नाजा होता है, जो कि बहुत ज्यादा शरारती था। इस दौरान वो वहाँ से भाग जाता है, तो मास्टर बताते हैं कि वो वापस आ जाएगा। इसके बाद मास्टर ले को 3 बैग देते हैं और अपना सफर शुरू करने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जो जादू की मदद से एक पुतले को लड़की बनाता है और उससे ले
को ढूंढने के लिए कहता है। इधर ले को अपने सफर में आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी उसके बैग से एक पौधा निकलता है जिसकी एक आंख भी थी। वो ले को बताता है कि नाजा मेरी खुशबू से अपने आप ही खींचा हुआ चला आएगा। उसी समय ले को नाजा दिखाई देता है जो जमीन के अंदर फंसा हुआ था। ये देखकर वो उसे निकालता है, जिसके बाद नाजा पौधे को लेकर वापस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ले उसे एक जोरदार बिजली का झटका देता है। इसी दौरान जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर रेत से डेजर्ट सेंटीपीड निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक था, जो कि उसी पौधे की खुशबू की वजह से अट्रैक्ट हुआ था। इसीलिए जिसके पास वो पौधा होता है वो उसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब जब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं तो ले उस जानवर को एक ही बार में खत्म कर देता है। उसी समय नाजा ले के पास से एक बैग चोरी कर लेता है जो मास्टर जियोंग ने नाजा के लिए ही दिया था, जिसमें से ड्रैगन प्रिंस निकलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नाजा ने उसका पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी ग्रोथ भी रोक दी थी। इसीलिए वो नाजा पर काफी गुस्सा होता है और उस पर एक अजीब सी गैस फूंक देता है, जिसकी वजह से नाजा बड़ा हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ड्रैगन प्रिंस की ऐसी हालत करने की वजह से ही नाजा का शरीर खत्म हो गया था, लेकिन मास्टर जियोंग ने अपनी पावर से उसकी आत्मा को बचा लिया। लेकिन उसके वाइंड फायर व्हील्स वापस नहीं किए गए क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। अब फिर जब नाजा की आंख खोलती है तो वो खुद को उस पौधे से बंधा हुआ पाता है। वो खुद को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन वो पौधा उसे वादा करने के लिए मजबूर करता है कि तुम ले के साथ सफर में उसका साथ दोगे। अब मजबूरन उसे ये वादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पौधा उसे खोल देता है नाजा उस पौधे को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ ले कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे वाइंड फायर व्हील्स वापस दिला सकता है। अब ये सुनकर नाजा तुरंत ही मान जाता है। अब फिर वो लोग मास्टर जियोंग के दिए हुए मैप की हेल्प से एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उन्हें साधु मिलता है जो अपने जादू से हेवेंस बोर्ड निकालता है। इसे नाजा ले के मना करने के बाद भी जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है। इसके बाद वो साधु उन लोगों पर अटैक कर देता है। इस दौरान वो उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन नाजा हेवेंस बोर्ड को उठा लेता है जो उसके उठाते ही जलने लगता है। इससे नाजा को पता चल जाता है कि वो नकली है। इसके बाद साधु नाजा और ले पर हमला करता है, लेकिन उनकी पावर की वजह से हम देखते हैं कि उस साधु का श्राप खत्म हो जाता है। इससे वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि योंगमन होता है। इससे दाजी ने ही श्रापित किया था। इसके बाद योंगमन उन लोगों से अपनी हेल्प करने के रीजन पूछता है तो वो लोग उसे सारी बात बताते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं। फिर वो पौधा ले से योंगमन को एक बैग देने के लिए कहता है। इसमें से स्काई हॉलर निकलता है जो किसी और का नहीं बल्कि योंगमन का ही होता है। इसे लेकर वो अकेले ही अपने गोल्ड आर्मर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर नाजा अपने व्हील्स न मिलने पर परेशान हो जाता है और वो पौधा उन्हें फिर से मैप देखने के लिए कहता है। इसमें उन्हें पोर्टा बोट दिखाई देती है जिसकी मदद से वो जहाँ सोचेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। इसीलिए वो लोग पोर्टा बोट लेने के लिए कस्बे में पहुँचते हैं जहाँ पर बेघर लोग रहते हैं। वहाँ पहुँचने पर ले ब्लू बटरफ्लाई से मिलता है जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वही लड़की जिसे जनरल ने पुतले से बनवाया था। ले से मिलने के बाद जनरल ब्लू बटरफ्लाई की मदद से उसकी सारी यादें देख लेता है। इसके बाद वो ब्लू बटरफ्लाई को लेकर पीछा करने के लिए कहता है। इस दौरान पौधा ले को बताता है कि तुम्हें वो पोर्टा बोट वहीं पर मिलेगा जहाँ लेडी ताई का निशान होगा, क्योंकि पोर्टा बोट उसी के पास है। ये सुनकर ले ताई के पास पहुँचता है जो उसे एक बर्तन में देखने के लिए कहती है। इसमें ले ताई को ही देखता है जो उसे मास्टर जियोंग समझती है, क्योंकि उन्होंने ताई से वापस मिलने का वादा किया था। ये देखकर पौधा ले को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो ले पर जादू करके उसे अपनी बस में कर लेती है, पर वो पौधा ले को बचा लेता है। उसी समय ले और पौधे की नजर वहाँ रखी पोर्टा बोट पर पड़ती है, क्योंकि ताई अभी तक नींद में ही होती है। इसीलिए पौधा ले से पोर्टा बोट चुराने के लिए कहता है। फिर जब पौधा खुद ही उसे चुराने की कोशिश करता है तो वहाँ पर ब्लू बटरफ्लाई पहुँच जाती है जो उस ताई से पोर्टा बोट मांगती है। इससे ताई जाग जाती है और पौधे के हाथ में पोर्टा बोट देखकर समझ जाती है कि वो लोग उसे चुराने के लिए आए हैं। इसीलिए वो उन पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, पर वो लोग पोर्टा बोट लेकर वहाँ से निकल ही जाते हैं। अब जब वो लोग रास्ते में होते हैं उसी समय ब्लू बटरफ्लाई उन लोगों से स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, यानी कि तलवार के बारे में। इससे नाजा को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसके सामने स्वॉर्ड के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी उस पर ड्रैगन प्रिंस फिर से गैस फूंक देता है जिससे नाजा वापस से छोटा हो जाता है। इसके बाद ले ब्लू बटरफ्लाई से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैंने ये सब तुम्हारी यादों में देखा। अब ले उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे भूल गई, क्योंकि हम कुछ देर पहले ही तो मिले थे। इस पर वो बताती कि मेरी याददाश्त अपने आप ही मिट जाती है। अब अगले दिन सुबह होते ही जनरल ब्लू बटरफ्लाई की यादें मिटाने लगता है, लेकिन ले अपनी पावर से उसे ऐसा करने से रोक देता है। इससे जनरल काफी गुस्सा होता है। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस उस पोर्टा बोट को अपने घर तक ले जाता है जहाँ पहुंचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर ड्रैगन किंग अपने बेटे ड्रैगन प्रिंस के साथ नाजा को भी लाने के लिए कहते हैं। इसीलिए जब नाजा प्रिंस को परेशान कर रहा था तभी ऑक्टोपस वहाँ आकर नाजा और प्रिंस को उठाकर उसके महल तक ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर नाजा वापस से उनके महल में तबाही मचा देता है। इससे ड्रैगन किंग
किंग हार मान लेता है और उसे वाइल्ड फायर व्हील्स वापस कर देता है। इससे नाजा वापस से बड़ा हो जाता है। फिर वो ड्रैगन किंग के मांगने पर उसके बेटे ड्रैगन प्रिंस को वापस कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर ले ब्लू बटरफ्लाई के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ लाइट होती है। वहाँ पहुंचकर उसे सोलर बर्ड का निशान दिखाई देता है, जिससे उसे याद आता है कि वो यहीं पर पैदा हुआ है, लेकिन जब वो 6 साल का था, जहाँ पर उसकी फ्लाइट सेरेमनी थी। लेकिन उसी दिन वहाँ पर हमला हो गया। इसीलिए ही डर की वजह से वो आज तक उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर उसने फिर से उड़ने की कोशिश की तो उसके चाहने वाले फिर से मारे जाएंगे। इस दौरान ब्लू बटरफ्लाई उससे वादा लेती है कि तुम फिर से उड़ोगे। इसके बाद ले समझ जाता है कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट कहाँ पर है, इसीलिए वो सोलर बर्ड के सिंबल को वापस से ठीक करता है, जिससे उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले पाता, जनरल वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। ये देखकर ले काफी हैरान होता है कि जनरल को कैसे पता चला कि हम कहाँ पर हैं। इस पर ब्लू बटरफ्लाई बताती है कि उसे जनरल ने ही यहाँ भेजा है। ये सुनकर वो काफी दुखी होता है, लेकिन इस दौरान ले सिपाहियों का बहादुरी से सामना करता है, पर जनरल उसे पकड़ लेता है, जिससे ब्लू बटरफ्लाई उसे छोड़ने के लिए कहती है और खुद ही वो स्वॉर्ड ऑफ लाइट लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे निकलते ही वहाँ पर चट्टानें टूट जाती हैं और वो जमीन पर गिरने लगती है, लेकिन ले उसे पकड़ लेता है। उसी समय हम देखते हैं कि उसके पंख निकल आती हैं और वो उड़ने लगता है। उसे उड़ता हुआ देखकर ब्लू बटरफ्लाई काफी खुश होती है और उससे वादा लेती है कि वो कभी भी दुखी नहीं होगा। इसके बाद उससे ढलते हुए सूरज को देखने के लिए कहती है। इसे देखते ही ब्लू बटरफ्लाई वापस से एक पुतले में बदल जाती है। इसके बाद ले स्वॉर्ड ऑफ लाइट लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान नाजा भी वहाँ पर आ जाता है। इधर रानी दाजी अपने सोल्जर्स को सीची पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर हमें सीची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के कमांडर चांग का भरोसा है कि मास्टर चियोंग अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लेंगे। मास्टर ऐसा करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी पावर यूज करते हैं, उनकी एज यानी कि उम्र घटती जाती है। इसके साथ साथ उनकी नॉलेज भी कम होती जा रही थी। इससे वो महल को बचाने में नाकाम रहते हैं और रानी दाजी की सेना महल तक पहुंचने वाली होती है। इससे कमांडर चांग और उनका बेटा जीफा उनका सामना करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ले भी नाजा और गोल्ड आर्मर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और महल से गिर रहे कमांडर चांग को बचा लेता है, जो ले के विंग्स देखकर काफी खुश होता है। फिर हम रानी दाजी को देखते हैं, जो चट्टानों में दबे अधमरे जनरल से बात करती है, जो उसे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। इसीलिए रानी दाजी उसे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देती है। इस दौरान हम मास्टर जियोंग को देखते हैं, जो लगातार पावर यूज करने की वजह से एक छोटा बच्चा बन जाती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी बच्चे की तरह हो जाता है। तभी किले पर जनरल अटैक कर देता है, जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था। अब ले अपने साथियों के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन पर काफी भारी पड़ रहा था। इसी बीच उसका सामना करते समय नाजा अपने फायर व्हील्स से गिर जाता है, लेकिन ले उसे बचा लेता है। इधर मास्टर जियोंग को रानी दाजी कैद कर लेती है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कमांडर चोंग पर हमला कर देता है। ये देखकर जीफा बहुत दुखी होता है। इस दौरान मरते मरते कमांडर उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट देता है और सीची की रक्षा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद ले जीफा को स्वॉर्ड लेकर स्प्रिंग ऑफ लाइट के पास जाने के लिए कहता है, तो मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ले, नाजा और गोल्ड आर्मर उसे रोक लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इधर तीनों सूरज एक साथ होने की वजह से ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से राजा के शरीर पर कब्जा कर लेता है और पृथ्वी पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर मरा नहीं है और वो जीफा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जीफा स्प्रिंग ऑफ लाइट में कूद जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो स्वॉर्ड ऑफ लाइट उसे एक्सेप्ट यानी कि उसे मंजूर कर लेती है। इससे वो एक रियल गोल्ड ड्रैगन में बदल जाता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसे देख कर ले बहुत खुश होता है। फिर वो लोग ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि दाजी इस बात से बहुत खुश है कि राजा पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन बन चुका है। फिर वो उसे मास्टर जियोंग को देती है, जो कि एक छोटे बच्चे बन चुके थे। इससे राजा झाओ उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन को एक छोटी सी सोर्ड से नहीं मार सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस नहीं थी और क्रिटिक्स को भी ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, इसीलिए इस मूवी का कोई सीक्वल नहीं है। तो ये मूवी यहीं पर इसी तरह एंड होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।